हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 7 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, BPSC, BSSC, बिहार SI, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिहार में हर एग्ज़ाम में जो है 10 से 15 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं और ये उन प्रश्नों का संकलन है जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में फंसते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में से है? ये ऑप्शन डी इसका आंसर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? फतुहा में। पुनपुन नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? फतुहा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो ये है सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड जो है कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर जिले में तेलहर कुंड स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बौन सागर जल विवाद किसके मध्य है? बौन सागर जल विवाद जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है फतुहा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में की गई थी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है जहानाबाद में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं बिहार में जहानाबाद में है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो ये प्रसिद्ध नेता है जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है इमदाद अली खां के द्वारा। इमदाद अली खां के द्वारा जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा है? कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा है? कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का स्थानीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये है अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? ये है 4 बैठक। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को 1935 में जो है राज्य सूची का विषय बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो ये रोक सकता है 3 माह तक। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? 3 माह तक। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में किस राजधानी का निर्माण जो है बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये था राजगिरी। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? शशांक। सेन वंश के शासक था शशांक। शैव वंश के शासक था शशांक। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार आजिम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? औरंगजेब का पौत्र था राजकुमार आजिम। इन्होंने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? ये बना था जहांगीर के शासनकाल में। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये था मोहम्मद जुबैर। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार में फांद कर भागते हुए सफल हुए थे? तो ये था हजारीबाग की जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार के सामान्य जनजीवन का। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ था? बिहार के सामान्य जनजीवन। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये क्या था? मजरूल हक ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? ये किया गया था सारण को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था। महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ये किया है धर्मस्वामिन ने जो है नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया कब? तो ये दिया गया था 1580 ईस्वी में। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में कब दर्जा दिया गया था? 1580 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1651 में। अंग्रेज व्यापारियों ने जो है पटना में
किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1651 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कानपुर युद्ध में। कुंवर सिंह ने जो है कानपुर युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किस आंदोलन का? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो ये था बक्सर का युद्ध। किस युद्ध के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सारण एवं वैशाली जिला से। बिहार में जो है नवपाषाण काल के अवशेष या किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? सारण एवं वैशाली जिला से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ये था विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? मिलता है बृहद्रथ वंश का। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहद्रथ वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में ही मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये थी प्राच्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।